54 से हो गया था ना। तो चलिए, तो पेज नंबर है कितना, पेज नंबर आप लोग ध्यान रखिएगा, पेज नंबर निकाल लीजिए 118। 118 के क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर कितना है, 54 है। तो कह रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का ऐसे मात्र क्या होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का ऐसा ही मात्र केन पूछ रहा है। देखो, पृष्ठ घनत्व को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं पता है, सिग्मा से। क्या से? तो कहता है कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश के कुल परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। प्रत्येकांक क्षेत्र में उपस्थित आवेश के कुल परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इसका ऐसे मात्र देखो, कुल ये तो आवेश है, आई तो क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ऊपरे हो गया आवेश, तो आवेश कैसे मात्रक होता, कूलम। और क्षेत्रफल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर के स्क्वायर। तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं कूलम को C और मीटर को M, है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यही इसका ऐसे मात्रक हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर होगा 54 के ए आपको टिक आउट करिए, ए लगाओ टिक आउट, ठीक है। आपका सही जवाब है ए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी जान रहा होगा तुम लोग कि आवेश के पृष्ठ घनत्व एक कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। याद रखना, आवेश का पृष्ठ घनत्व एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? चलो तो मिटा दिया जाए, टिक आउट करते रहना। अब बगल में जो है ना, धड़ाक से लिख भी लेना। अदिश होगा तो अदिश लिखना, सदिश और सदिश है, ये होगा कि माइंड में बाद में पता चल जाएगा क्या है से। भैया सुनो ना, ये हटा दो तो। 55 करा एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा मात्रक है, ठीक है। एम्पियर घंटा, पी जाओ, सही है। था माला कल मांग रही थी, कल कह रही थी कि हमको चाय दे दीजिए। चलो था, एम्पियर घंटा मात्रक है। तो देखो पहला ऑप्शन में देख ले, सुन लो जी, ए में दे ले शक्ति, दूसरा में बी में दे ले आवेश, और सी में दे ले ऊर्जा, और डी में दे ले विभवांतर, ठीक है। तो हम बताए थे, देखो शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट। आवेश के ऐसे मात्रक कूलम, और ऊर्जा के ऐसे मात्रक जूल, और विभवांतर के वोल्ट। तो एक में से कोई करा कि एम्पियर घंटा केकर मात्रक है, तो ये सब कहते हैं ऐसा मात्रक लिख दिए, कोई मैचे न किया एकरा से। तो एकरा पर नहीं बैठ रहा है, कोई और पर बैठेगा, तो दूसरा बैठाते हैं। शक्ति का सूत्र देखो क्या होता है, शक्ति का सूत्र होता है W/T, होता है कि नहीं होता है। आवेश का सूत्र क्या होता है बताओ जी, IT होता है कि नहीं होता है, IT होता है। अरे Q बराबर IT ना होता है, Q बराबर IT। फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला कौन सी लिख रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं। ऊर्जा का क्या होता है जी, बल विस्थापन गुणे होता है ना, वैसे भी कह सकते हो। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है कि W/Q, कह सकते हैं कि नहीं। अब इस रूप में ऐसा ही मात्रा रखिए, देखिए जूल प्रति सेकेंड, एकड़ हो जाएगा कौन चीज जी, एम्पियर सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा, फोर्स के न्यूटन मीटर। इसका क्या हो जाएगा, तो जूल प्रति कूलम। होगा कि ना होगा, इतना तो हो जाएगा। लेकिन एक और बात है कि देखो यहाँ पर ई भी मैच न किया, ये एम्पियर सेकेंड, तो एम्पियर तो मैच कर रहा है, लेकिन सेकेंड ये तो समय है, आई घंटा है। तो काहे नहीं यहाँ पर घंटा हम कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो एम्पियर घंटा हो सकता है, एम्पियर घंटा, अर्थात आवेश का ई वाला ऐसे मात्रक न होकर के एम्पियर सेकेंड या एम्पियर घंटा होता है। क्या होता है, एम्पियर घंटा। याद रखिएगा, आवेश कैसे मात्रक कुछ होता है, एम्पियर घंटा। कोई दिक्कत है, आवेश कैसे मात्रक क्या होता है। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दौड़ लगाते हैं ना। ट्रांजिस्टर,
55 है कि 56 है जी? 56 पहले ट्रांजिस्टर ना है। देखो वीवर, वीवर माने होल्स, होल्स को ही वीवर कहते हैं। माने कि जब 5 संयोजकता वाले तत्व में 3 संयोजकता वाले तत्व को मिला देते हैं तो एक रिक्त स्थान जर्मेनियम में बच जाता है और वह क्या होता है, धनात्मक प्रकार के माना जाता है। क्या प्रकार के? धनात्मक प्रकार के, इसलिए वो पी टाइप का अर्धचालक कहलाता है। पी टाइप का अर्धचालक जिसको होल्स के कारण होता है और होल्स को पॉजिटिव माना जाता है। क्या माना जाता है? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो खोएगा वो पॉजिटिव तो कम हो रहा है, माने वहाँ से वहाँ जा रहा है, तो वह उस स्थिति में इसको पॉजिटिव माना जाता है। तो वीवर माने याद रखना है होल्स, होल्स माने कौची? रिक्त, है कि नहीं? रिक्त माने कौची? छिद्र, कह सकते हैं कि नहीं? ये सब बात एक ही है ना? बात है कह रहा है कि मोबाइल आवेश का तो जब भी होल्स होता है ना, फॉरवर्ड होता है। क्या होता है? फॉरवर्ड के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो अर्थात इसका सिंपल आंसर बी सही आपका है, ठीक है ना? फॉरवर्ड के रूप में ही होता है, बी आपका सही जवाब है इसका। उसके बाद 57 की तरफ देखते हैं। 57 करा ट्रांजिस्टर की धारा लाभ अल्फा हो तो उस स्थिति में अल्फा का सूत्र क्या होगा? तो अल्फा बराबर होता है, सही लिखल है, IC बटा IE, ठीक है? IC बटा IE याद कर लीजिएगा, अब बतावे लगेगा तो लंबा चौड़ा चल जाएगा। 57 के भी सही है। 58 का वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, जो सौर ऊर्जा को माने सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है? सौर एनर्जी को माने सनलाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी, सनलाइट को एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, ऊपर सोलर सिस्टम, सोलर प्लेट कहते हैं, है कि नहीं? सौर सेल कह सकते हैं इसको, तो अर्थात ये आपका सही जवाब है, सौर सेल। सौर सेल एक प्रकार के पीएन जंक्शन है कि नहीं जी? जिसमें पी टाइप और एन टाइप के चालक को मिला करके बनाया जाता है, पता है? एकदम 100% है। वाह, तो लोग तो कमाल कर दी। 59 करा सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। देखो ऑप्शन ए है कृत्रिम उपग्रह, एकदम सही है। चंद्रमा के लिए नहीं कहता है, चंद्रमा सौर सेल लगावल है, हाँ ओकरा पर जब जाएगा ना उपग्रह तब लगाया जाएगा, ठीक है ना? मंगल ग्रह पर उपग्रह में लगाया जाता है, मंगल ग्रह पर नहीं लगाया जाता है, ठीक है? कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह ऐसे रहता है, देखो ऐसे रहेगा, वो लम्बा चाप के ऐसे, और डायना निकल रहेगा एकदम बड़का चाक, एकदम बड़ा बड़ा एकदम निकल रहेगा डायना, है ना जी? माला खुश है ना? तो देखो इतना बड़ा बड़ा डायना रहता है, आई काहे लगा रहता है? क्योंकि वहाँ तुम तार जोड़ करके तो वहाँ पर ना जाके बिजली पैदा करेगी, क्या कि वहाँ बिजली से ना सूचना लेगा, सूचना को भेजेगा। तुम लोग देखा होगा ना DTH के डिश एंटीना को किधर में व्यवस्थित किया जाता है? इधर में है, इधर में किया जाता है, इधर में इसे किया जाता है, का है कि इधर DTH के कोची लगल है, उपग्रह लगल है, तो यहाँ से सूचना दिल्ली से भेजता वहाँ पर और पूरा भारत में प्रसारित कर देता है। समझ जाइए, पूरा भारत में क्या करता है? DTH प्रसारित कर देता है, वहाँ से पूरा सब जगह कोने 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 में भेज देता है, जहाँ जहाँ टीवी वहाँ तक ले भेज देता है। और उस स्थिति में हम लोग क्या करते उधर लगाते हैं, तो वो भी एंटीना ऐसे घूम रहा है, एंटीना में पृथ्वी घूम रहा है, तो वह उपग्रह भी, सैटेलाइट भी घूम रहा है और सूचना को हम लोग की तरफ ट्रांसमिटिंग कर दे रहा है, दे रहा है सूचना को, जिसके कारण हम लोग देख रहे हैं टीवी उवी जो भी ऐसे आराम से घर बैठल देख रहे हैं। मोदी जी दिल्लियों बोलेंगे ना तो यहाँ सुन लेंगे, अच्छा मोदी जी है ये, है ना? बात है, होता है कि नहीं होता है? आराम से हम लोग क्या कर लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि वह प्रसारित हो रहा है, वहाँ सेटेलाइट वो एक जगह से ट्रांसमिटिंग करते उसके पास और तुरंत वो क्या करता है ना, पृथ्वी की तरफ भेज देता है। और एक जगह नहीं, बहुत जगह। तब भेजने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए ना, तो वहाँ पर तो आप तार जोड़ के ना लेके जाएगा, है कि नहीं? कि चलते हैं सेटेलाइट में तार जोड़ के आते हैं ऐसा तो बात रही है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि सोलर प्लेट लगाया जाता है, बहुत बड़ा
ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक पैदा करता है, जो आराम से इसको चला सकता है। और वहाँ पर सूर्य के प्रकाश आराम से लग रहा है कि नहीं। अगर पृथ्वी के पीछू बैकों में आ गया तो उतना भर एब्जॉर्ब कर लेता है इलेक्ट्रिक एनर्जी कि दे सकता है। चलो, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात है। तो कृत्रिम उपग्रह में होता है, किस में होता है? अरे बोलो। 60 GAP गैप वाला जो होता है, आप याद रखिए, लाल हरा के लिए होता है। हरा, ये जो गैप दिया जाता है, ठीक ना, ये एक प्रकार के पीएन जंक्शन में ही दिया जाता है, जो लाल हरा कलर को पैदा करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो लाल हरा आपका सही जवाब है। ठीक है, संयोजक ऊर्जा बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड के बीच के अंतराल को बैंड गैप कहते हैं। जो अंतर बीच में होता है ना, गैप हो जाता है, तो बैंड वाला है तो बैंडे वाला होगा, है कि नहीं? तो बैंड गैप होगा, बैंड गैप, अर्थात बी आपका सही जवाब है। 61 के बी जो है ना आपका एकदम सही जवाब है, 100% राइट जवाब है। अब उसके बाद 62 हो गया जी। कह रहा है कि सुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। सही बात है, ठीक है ना, रिक्त स्थान कोई भी नहीं होता है सुचालक पदार्थ में। देखो किस पदार्थ में ऊर्जा बैंड होता है, तो वो होता है कुछ में तो अर्धचालक वाला में गैप हो जाता है। ठीक है, लेकिन एकरा में गैप हो ही नहीं करता है, ठीक ना। अगर ऊर्जा मिलता है तो इलेक्ट्रॉन एकदम गति कर लगता है भनाक से, है कि नहीं। तो उस स्थिति में इसमें ऊर्जा गैप माने बैंड नहीं होता है, रिक्त स्थान नहीं होता है, अर्थात 62 के आपका जो है ना सी सही है। अब देखो नेक्स्ट कर रहा है 63 का 1 वोल्ट बराबर होता है। देखो V बराबर W बटा Q होता है। प्रति एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, अर्थात V बराबर W बटा Q। तो देखो कह रहा है कि विभव कितना, 1 वोल्ट के बताइए, तो 1 जूल 1 कूलम माने 1 कूलम आवेश को लाने में 1 जूल की जब खपत होती है ऊर्जा तो उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। 1 कूलम आवेश को लाने से, कहीं से ला रहे अनंत से, और 1 जूल हमको काम करे पड़ा तो उसकी ऊर्जा कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो इसको हल कर दो, 1 वोल्ट बराबर तो 1 होगा और जूल प्रति कूलम होगा, तो 1 जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 जूल। 1 जूल प्रति कूलम कौन होगा जी, 63 के जी। बी इज राइट आंसर, है ना, बी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलो 63 के बाद 64 करा कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड, है ना, बताया गया था ना जी, का भू ला ना पी, है ना, ना पी हनी अवधूस, का भूला ना पी हनी अवधूस, है ना जी। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 को हो गया कि नहीं हो गया। अब कर रहा है कोची, तो यही मेरा याद रखना है और देखना है 0 से स्टार्ट कर। कोची को बोल रहा है जी, लाल का भूला 3 पर रहा है, तो बताओ कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 3 पर रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 होगा। लाल का होगा क्या कि 0 1 आई 2, तो हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है, याद रखना, का भूला ना पी हनी भाई दूसरा हो गई लू, फिर शुरू है ना, बात है। तो 64 में कितना आंसर हो जाएगा जी, 64 में कितना होगा आंसर, सी आपका सही जवाब है, सी इज राइट आंसर। चौसठ के बाद 65 कर रहा है ना कि 25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा होगा। अब केकर प्रतिरोध ज़्यादा होती मैया बताब। एगो बल्ब ई है एकदम वेपर लाइट वाला, एगो ई बल्ब लगा दिए, आ एगो बल्ब ई हो गया,
माला देख रही है जी? अरे बोलो। ये पहला बॉल हो गया, आई दूसरा बॉल हो गया। ये पहला बॉल आई दूसरा बॉल। अब तुमको बताना है कि एकर प्रतिरोध ज्यादा है कि एकर प्रतिरोध ज्यादा है। सोचो, है ना? तो बताओ, एगो P बराबर भी आई हुआ है, एगो P बराबर क्या होता है रे किसके रूप में? तो W वाट के रूप में, शक्ति के रूप में, वोल्ट के रूप में और प्रतिरोध के रूप में। ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ। नहीं आता है? अरे P बराबर W बटा T लिखवा थे, और W बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT और बटा T खत्म। तो क्या हो जाएगा? P बराबर I स्क्वायर R होगा ना जी। लेकिन हमको I आ गया, लेकिन भी ना चाहिए। तो यहाँ पर I के जगह पर कौची लिखेंगे जी? V बराबर IR, ओम के नियम से। तो V बटा R हो जाएगा। तो यहाँ V बटा R का होल स्क्वायर इंटू R, तो V स्क्वायर बटा R स्क्वायर इंटू R, खत्म। तो V स्क्वायर बटा R हो जाएगा। तो इसका शक्ति हो जाएगा P बराबर V स्क्वायर बटा R। ये सूत्र होगा कि ना होगा? सूत्र ये हमको याद नहीं था तो हम निकाल लिए, और का है कि नहीं? नहीं आ रहा तो निकाले पड़ेगा, है ना? पता चलना है। अब हमको बोल रहा है ना कि एक का प्रतिरोध ज्यादा कि एक कर, तो एक का प्रतिरोध R1 है, एक का प्रतिरोध है मान लिए हम, ठीक है? तो तिरछा तिरछी R बराबर V स्क्वायर, आई नीचे चल जाएगा P। बोलो जाएगा कि ना जाएगा? तो एक पहले निकाल लेते हैं, ठीक है? तो V का मान एक में कौची है जी? 220 आई स्क्वायर है तो 2 बार लिखाएगा 220 है। अब P कितना है? 25। और एक में गुना कर दो, ये R1 हो जाएगा पहला के लिए। तब 5 × 5 = 25, अब 5 के 20, अब 5 के इन होगा, कोई दिक्कत है? फिर 5 से काटेंगे 44, तो 44 गुने 44 ओम आएगा, ठीक है? गुना कर दो, गुना कर ही देते हैं, छोड़े कहला, है ना? गुना कर दे, 4 × 16 है, और 4 × 16, 16 दूनी 32 है, 33 है, और 4 × 16, 17, 18, 19, 36 ओम आएगा। ये पहला बॉल के प्रतिरोध आया है। अब दूसरा बॉल का प्रतिरोध निकालते हैं। तो एक R2 बराबर V स्क्वायर बटा R होगा, सॉरी P। अरे R2 बराबर V स्क्वायर बटा कौची होते कि ना होता ही? तो V स्क्वायर का मान कितना जी? तो 220 गुने 200, और P का मान 100। तो ये वाला खत्म। तो 22 गुने 22, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो 4 84 ओम आया। 4। अब तुम बताओ माला कि एकर प्रतिरोध ज्यादा है कि एकर प्रतिरोध ज्यादा है? इसका ना पहला बॉल के कि दूसरा बॉल के वाट वाला बॉल के? 25 वाट वाला बॉल को। अब बताओ कौन 65 के कौन होगा, ए होगा कि बी होगा? कैसे हम बता दिए ना, निकाले आएगा तो आराम से निकल जाएगा। ये रट्टे वाला बात नहीं भैया, न्यूमेरिकल ज़्यादा दे रहा है, एक से न्यूमेरिकल ज़्यादा कोई भी नहीं मिलेगा, टारगेट से ज़्यादा रियल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक में न्यूमेरिकल पैदा हो रहा है, नहीं सबसे ज़्यादा हो रहा है। उतारना कोई के है? उतारना है? लेट करिए, उतारो तो जल्दी, उतारो जल्दी फास्ट। चलो तो इसको मिटा दिया जाए। चलो तो क्वेश्चन नंबर हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 66। 66 कह रहा है ना कि चित्र में धारा I का मान निकालिए। तो निकालो इसको, एकदम कितना इजी है बताओ। तो ऐसे कर रहा है क्रॉस, और फिर ऐसे कर रहा है, करे दो इसको। यहाँ से जा रहा किधर में है? 20 एम्पियर। एन में जा रहा कुछ जी 8 एम्पियर। एन में जा रहा 4 एम्पियर। इधर में जा रहा 16 एम्पियर। एन में जा रहा आई, आने में जा रहा, देखो पहले इस बिंदु पर निकालेंगे और फिर इसके बाद इस बिंदु पर निकालेंगे। और देख रहे हैं कि इस बिंदु से इधर में जो कब निकालते हैं, जब यहाँ पर वैल्यू न देने रहता है तब निकालते हैं, है ना? देख लो 16 ही आएगा। देखो जो आएगा प्लस, जो जाएगा से P पर, बिंदु P पर।
तो जो आएगा देखो इबला आ रहा है तो 20 प्लस में इला जाए थी मैया तो माइनस में 8 है, ये आ रहा है तो प्लस में 4, इस सब को हल कर दो तो 20 और 4 24, और 24 में से 8 घट जाएगा 16 आएगा कि ना आएगा। तो देखो यहाँ पर इधर में कितना जितना बचेगा उतने ना इधर में जाएगा, तो इधर में 16 हो जाएगा। अभी बिंदु मान लो सी है, बिंदु सी पर तो यहाँ सी पर बात करते हैं, जो आएगा प्लस जो जाएगा से, तो 16 आ रहा है प्लस में, ये जाए थी मैया 8 आई भी जा रहा है, और कुल धाराओं का बीजयोग कितना होता है 0, तो इसको हम -8 को ये पार्टी छोड़ देते हैं, इतना में से घट जाएगा तो -8 है ना, और ऊपर जाएगा तो माइनस, खत्म। तो आई बराबर कितना जी 8 एम्पियर। अब बताओ एक में कौन सा आंसर होगा, ए 66 का आपका ए जो है सही जवाब है, 66 का राइट जवाब है। मिटा दिया जाए, चलो तो ठीक है। जो आएगा प्लस जाएगा से माइनस, याद रखना, आएगा प्लस जाएगा माइनस। 67 कह रहा है कि अनुपात 3:4 दिले है, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनमें ऊर्जा का अनुपात, ऊर्जा बराबर जानता है ना जी, बराबर है I² RT, तो इसमें निकाल लेना, पता कुछ आएगा उलट जाएगा कर, और क्या अनुपाती करेगा तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3, उलट जाएगा। याद रखना, जब देले रहेगा इस 2 प्रतिरोध के समांतर क्रम जो रहता है तो उसका उष्मा का आपका परिमाण हो जाता है, उलट जाता है, क्योंकि समांतर क्रम में आगे पीछे हो जाता है ना, है तो उस स्थिति में उलट जाएगा, तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा, बस दम शॉर्टकट। अब देखो 66 के बाद 67 के बाद 68 क्या कह रहा है, 68 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के पद में होते हैं यदि पाए जाते हैं। मुक्त माने फ्री, कब पाया जाता है, जब वो चालक होता है, तभी ना, चालक होगा तब ना पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन, कंडक्टर कहते हैं ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उस बैंड को कहते हैं कंडक्शन बैंड की बात बोल रहा था, तो अर्थात ए आपका सही जवाब है। अब 59 जानता है, इस सब में जानता है, ये सब सही दे रहता है, बना ही न्यूमेरिकल में गड़बड़ कर ले रहता है, ढेर बनाता हो ना, बना के मारता है कि बी हो गलवा है कि नहीं, ढेर ना बना के फेम रहता है, छापे वाला बना के फेम रहता है, उतना कितना नॉलेज है फिजिक्स के, है ना, देखा कि वाला आया है एक आंसर ई होती, मार दिया आंसर, वो फेम नहीं रहता उतना, सही कर रहे हैं, छापे वाला नॉलेज रहता होगा, हम लोग छपाएंगे ना तो पर भी गलती कर देता है वो सब, हम लोग छपाते हैं ना, है तो कभी कभी गलती कर देता है वही सब टाइप करे में, तो बताओ गलती करता है, न्यूमेरिकल वाला पक्का गलती कर रहा है, कई बार जितना बार हम बनवाए हैं ना तो सब न्यूमेरिकल में गलती हुआ है, समझ आइए, सब न्यूमेरिकल में एक बनाए हैं तो बहुत गड़बड़ा है। देखो कंडक्शन बैंड अंततः खाली होते हैं, तो अचालक में होता है, और क्या खाली केकरा में होता है जी, अचालक में, किस में होता है, अचालक में होता है, ठीक ना, किस में होता है, अचालक में होता है। इसके बाद 70 क्वेश्चन में 70 विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु अधिक प्राप्त होगा, बहुत दूर। अरे यहाँ पर विभव मापी वाला बताए थे, ऐसे तरवा यहाँ से ए से बी तक जोड़े थे था, है कि नहीं, 1 मीटर की एकदम ढेर मानी लंबाई बढ़ा दो तो संतुलन बिंदु इधर प्राप्त होगा, क्या इधर दूर न चल जाएगा, संतुलन बिंदु इधर चौकी को लगाएगा तो उधर न लग जाएगा, है कि नहीं, तो बहुत दूर लगेगा तो अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा, पढ़ाते ना, पढ़ाते तो हैं लेकिन सब खा पी के ख़त्म कर देता है ना जी। और उसके बाद एक 71 कर रहा है बाह्य अर्धचालकता में विद्युत चालक संबंध है। तब बाह्य अर्धचालकता, अर्धचालक माने सेमी कंडक्टर, अर्धचालक माने सेमी कंडक्टर। याद रखना, अगर टेम्परेचर इसका बढ़ाइएगा, टेम्परेचर को बढ़ाइएगा मैया, तो एक रजिस्टेंस का मान क्या होगा, घटेगा, और जब रजिस्टेंस का मान घटेगा तो चालकता क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोधक घट जाएगा तो चालकता ना बढ़ेगा। तो केकरा पर डिपेंड करा, ताप पर। अगर ताप को घटाइएगा
तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो चालकता का मान कुछ हो जाएगा, घट जाएगा। बता थे ना। तो याद रखना ताप पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, प्रत्येक तापक्रम पर। ये जरूरी नहीं कि उच्च ताप पर खाली परिवर्तन होगा, ये जरूरी है खाली ऊंचे पर है, खाली नीचे पर है, खाली 20 डिग्री सेल्सियस पर है, नहीं। हर एक ताप पर 5 डिग्री पर बदल सकता है, 2 डिग्री बदल सकता है, 4 डिग्री पर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। तो ताप जैसे जैसे बढ़ाइएगा ना, धीरे धीरे ताप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध धीरे धीरे घटेगा, जितने बढ़ाइएगा उतने घटेगा, है कि नहीं। तो वैसा, लेकिन जब हम बढ़ाएं पूरा प्रतिरोध 0 हो जाए तो उस ताप को कहते हैं क्रांतिक ताप। और वैसे चालक को अति चालक कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। लेकिन अभी तक मिला ऐसा नहीं है सुपर कंडक्टर, खाली सुपर कंडक्टर नाम हो गया है, पैदा हो गया लेकिन आया नहीं है। अब उसके बाद हो गया अर्थात 71 के बी आपका सही है। इकरा ए में ना कि उच्च ताप पर जरूरी है, 80 में करा 36 डिग्री से जरूरी है, ओकरो पर हो ही करेगा, ठीक ना। 98 डिग्री फारेनहाइट तो हो ही करेगा, लेकिन फिक्स नहीं है कि 98 ही करेंगे तो होगा, कितनों करेंगे तो हो सकता है। तो अर्थात कह रहा है कि प्रत्येक तापकरण पर, कोई भी ताप पर 1 डिग्री पर होगा, 2 डिग्री पर होगा। समझ में आ रहा कि नहीं, खाली झूठो हाँ बोल रहा है, ठीक है। 72, अच्छा दिमाग है, हम कहीं कि कुछ भरले रख ले का है। सेल का विद्युत वाहक बल का माप, विद्युत वाहक बल मापा जाता है किस में, विभव मापी द्वारा, मापी है ना जी, किसके द्वारा, विभव मापी द्वारा मापा जाता है। अर्थात डी आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत वाली बात है। अब 73 बात होगा, शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है जब उसे मिलाया जाता है इंडियम। क्या मिलाया जाता है जी, इंडियम। जर्मेनियम इंडियम मिलाया जाता है ना। शुद्ध जर्मेनियम प्राप्त होता है उसमें, माने शुद्ध जर्मेनियम चालकता तब प्राप्त करता है जब ओकरा में इंडियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, शुद्ध में, ये ठीक है। और उसके बाद 74 की याद रखना, बीटा और इसके बीच संबंध होता है, बीटा बराबर अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा है ना जी, हाँ, अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, यही होता है संबंध, याद रखना। इसका फॉर्मूला बीटा बराबर होता है अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा, आपका सही जवाब है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर होता है पीएन जंक्शन। 75 व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च तथा ज़्यादा या कम, ये नहीं खाली कमी, ये नहीं खाली ज़्यादा ही। प्रतिरोध उच्च वाला भी बता सकता है, कम वाला भी बता सकता है, प्रतिरोधों के बीच तुलना भी कर सकता है कि नहीं, कि कितना है। तो अर्थात उच्च तथा निम्न प्रतिरोध बताता है, तो 75 को हो जाएगा सी। तो आज के लिए इतना ही छोड़ दिया जाए, और 76 से कल हम बताते हैं। ओके, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।